जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम MCQs क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो आज से हमारी MCQs क्लास स्टार्ट हो रही। बेसिकली ये ज़्यादातर डिपेंडेंट होगी आपकी BPSC के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। बाकी हर फिजिकल एजुकेशन के सारे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल BPSC के लिए है, ठीक है। तो BPSC के साथ साथ जितने भी TGT, PGT, LT ग्रेड के भी बच्चे हैं वो भी सेशन के साथ ज़रूर जुड़ें। और जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। बाकी थ्योरी क्लासेस आपकी एज इट इज़ चलती रहेंगी। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे इस क्लास के बाद, ठीक है। तो चलिए, 20 क्वेश्चन का सेट रहेगा हमारा MCQs में। हम 20-20 क्वेश्चन लेके चलेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि 20 से ज़्यादा भी क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है स्पोर्ट्स मनोविज्ञान और अभ्यास मनोविज्ञान, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी इज़, ये दोनों स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और एक्सरसाइज साइकोलॉजी क्या हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दोनों ही टर्म्स दोनों के पर्यायवाची हैं, बोथ आर सिनोनिम्स, या फिर दोनों भिन्न भिन्न उद्यम हैं। देयर आर टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस, दोनों का संबंध खेल के क्षेत्र से है। बोथ आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, दोनों का संबंध अभ्यास के क्षेत्र से है। बोथ आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ प्रैक्टिस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और एक्सरसाइज साइकोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फटाक से सभी के कमेंट के आंसर आने चाहिए, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स एक्सरसाइज इन पांचों में से किस चीज़ से रिलेट करती है? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाते हैं, दोनों का संबंध अभ्यास के क्षेत्र से है। बोथ आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और एक्सरसाइज साइकोलॉजी दोनों ही किससे रिलेट करती हैं? फील्ड ऑफ प्रैक्टिस से, अभ्यास के क्षेत्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ओके। क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ठीक है, AIU का मूलभूत कार्य क्या है? फंक्शन पूछा गया है किसका? द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ यूनियन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इज, यूनियन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का मूलभूत फंक्शन क्या है? फंडामेंटल फंक्शन क्या है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने। विश्वविद्यालय हेतु खेल उपकरण खरीदना इसका मूलभूत फंक्शन है। बाइंग इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का नियोजन करना। प्लानिंग ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स, खेल सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि प्रदान करना, यानी प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के निर्देशों की नियुक्ति करना। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है या इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल फंक्शन बताना है हमको। यूनियन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का फंडामेंटल फंक्शन क्या होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट में। विच वन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का नियोजन करना, प्लानिंग ऑफ इंटर यूनिवर्सिटीज़ कंपटीशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ का जो मूलभूत फंक्शन है अंतर विश्वविद्यालय, इन ऑप्शंस के हिसाब से अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का नियोजन करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? ठीक है, फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच फिलॉसफी कंसीडर्ड एक्सपीरियंस एज द की टू लाइफ एंड सक्सेस? ओके, आदर्शवाद, आइडियलिज्म, रियलिज्म, क्या दिया है? उपयोगितावाद, उपयोगितावाद का यूटिलाइजेशनिज्म होगा इसका। चलो हिंदी में ध्यान लीजिए। उपयोगितावाद, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपकी बीपीएससी में इसी 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन, 6 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपसे
पुटअप होते हैं साथियों, ठीक है। तो कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन की सफलता की कुंजी मानता है? विच फिलॉसफी कंसिडर द एक्सपीरियंस एज द की टू सक्सेस, लाइफ एंड सक्सेस की मानता है? कौन सा फिलॉसफी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए कमेंट में, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए, ठीक है। क्या होगा 3 का सही जवाब? अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाते हैं आपका आंसर सही होगा उपयोगितावाद, ठीक है। उपयोगितावाद जो दर्शन है वो क्या है? अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है, ठीक है। एक्सपीरियंस को लाइफ की मानता है उपयोगितावाद। नेक्स्ट की बात हम करें, छोटा है, छोटा दिख रहा है क्या? थोड़ा छोटा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन? मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैच करना है हमको कि कंबाइन द फॉलोइंग सूची 1 को। जॉइंट्स दे रखे हैं आपके इधर, ठीक है। हमारे जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाइन जॉइंट दिया है, पिवट जॉइंट दिया है, ग्लाइडिंग जॉइंट दिया है और सैडल जॉइंट दिया है, और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं इस प्रकार के जॉइंट, उसको हमें मैच करना है। पहला हमारा दिया हाइन जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट। चलिए बहुत ही आसान सा है ये, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब ऑप्शंस भी आपको विजिबल होंगे। कोड्स आपको दे रखे हैं, इन कोड्स के सराउंडिंग आपको इसको ओके चलो, तो ऑप्शन कोड्स आपके सामने दे रखे हैं। यहाँ पर कोड्स क्या दे रखे हैं? कोड्स यहाँ पर दे रखे हैं ना, ABCD कोड्स दे रखे हैं। इन कोड्स के सराउंडिंग आपको मिलाना है। सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बहुत ही आसान सा सवाल है, पढ़ा होगा आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर। चलो मिलाते हैं। हाइन जॉइंट की बात हो रही है। हाइन जॉइंट मतलब हिंज जोड़, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कब्जेदार जोड़। अगर आपने पढ़ा होगा मेरी पिछली क्लासेस में, तो इसको हम कब्जेदार जोड़ बोलते हैं। कब्जेदार जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली हमारे एल्बो में और हमारे घुटने से जो पैर के बीच का जॉइंट होता है, उसमें हमारा कब्जेदार जोड़ होता है, हाइन जॉइंट होता है। अब यहाँ पर देख लो टार्सल, अब टार्सल तो होगा ही नहीं। कलाई में तो दूसरा जॉइंट होता है। अब यहाँ पर एल्बो दिया नहीं, घुटना दे रखा है, यानी नी, ठीक है। तो हैंड जॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। पिवट जॉइंट की बात करें तो ये एक धुरी पर घूमने वाला जोड़ है। एक कील की धुरी होती है, उस पर घूमता। तो हमारा देखिए, आप हमारी जो गर्दन होती है आप देखोगे तो एक धुरी पर रखी हुई है, ठीक है। तो पिवट जॉइंट का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सर, धड़। हमारा धड़ जो होता है पीछे की एक धुरी पर रखा हुआ है ऐसे गर्दन पे। ग्लाइडिंग जॉइंट का मतलब होता है सरकने वाले या फिसलने वाले जोड़। सरकने वाले या फिसलने वाले जो जोड़ होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाते हैं। ये हमारी रिस्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। वहीं सैडल जॉइंट की बात करें, टार्सल हड्डी में मिलती। सैडल का मतलब होता है जो घोड़े की काट वो होती ना, सैडल। घोड़े के ऊपर आपने देखा होगा एक चीज़ रखी जाती है, उस पर बैठ के राइडिंग करता है। सैडल कुछ इस टाइप का आपका दिखेगा ये, और इस टाइप का जो जॉइंट होता है वो हमारे टखनों में होता है। जो टखना होता है वहाँ पर एक बीच में सैडल का हिस्सा कुछ ऐसा ही होता है, वहीं पर हमारा सैडल पॉइंट टार्सल हड्डी के आसपास होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। यहाँ हाइंज लिख गया है, ये बोन होगा, ठीक है। वैसे ये आपका किस में होना चाहिए? एंकल में होना चाहिए, ठीक है। एंकल भी दे सकता है ऑप्शन में। अब इसके हिसाब से अगर देखें, पहले का सी, तो फर्स्ट का सी किस में दे रखा है? एक इसमें देख रहा है, दूसरे का डी। फर्स्ट का सी, दूसरे का डी, सिर्फ इसमें ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो भी जिसका भी ऑप्शन डी लगा होगा उसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसके द्वारा शरीर की आगे एवं पीछे भाग के रूप में दर्शाया जाता है? ठीक है, प्लेन्स की बात हो रही है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्रंट एंड बैक पार्ट्स ऑफ द बॉडी शोन? ठीक है, सैजिटल प्लेन में ये फ्रंटल होगा, फ्रंटल प्लेन में, ट्रांसवर्स प्लेन में, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में नहीं। क्या कह रहा है? शरीर को आगे एवं पीछे के भाग में। आगे और पीछे के भाग का मतलब हमारी बॉडी को कैसे काट दे? यहाँ से एकदम बीच से काट दे। मान लो
ये एक आदमी, ठीक है, इसकी बॉडी के पार्ट को कैसे काटा, इसको काट के आगे वाले हिस्से को ना, जैसे हम आम काटते हैं ना, ऐसे काट के निकाल लेते हैं, वैसे यहाँ से ऐसे काटते काटते ये हिस्सा आगे निकल गया, पीछे वाला हिस्सा पीछे चला गया। आगे और पीछे हिस्से में जो काटते हैं वो कौन सा प्लेन कहलाता है, सैजिटल कहलाता है, फ्रंटल कहलाता है, ट्रांसवर्स कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। 5वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं तो फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन वो प्लेन है जो हमारे शरीर को आगे और पीछे के हिस्से में काटने का काम करता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक पूरी प्रॉपर एक थ्योरी क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि इस टॉपिक में ना प्लेन और एक्सिस में बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे उसको हम, ठीक है, जल्दी उसकी क्लास आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कोहनी संधि इन हड्डियों से बनी होती, जो हमारी एल्बो की जॉइंट होती है वो किन से बनी होती है। एल्बो जॉइंट इज मेड अप ऑफ दीज बोन्स, अल्ना रेडियस और फ्यूमर, या फीमर बोल सकते हैं इसको, फीमर, अल्ना रेडियस एंड फीमर, ठीक है, अल्ना फीमर और फिबुला, अल्ना फीमर या फिबुला, या फिर अल्ना रेडियस और ह्यूमर, अल्ना रेडियस ह्यूमर। हमारा जो कोहनी का जोड़ है, इसको कौन कौन सी हड्डियां हमारी सहारा करती हैं। अगर पुरानी क्लासेस में आप मेरे गए होंगे जिसमें मैंने स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया है तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हमारी जो ये वाली हड्डी होती है, हाथ की नीचे वाली हड्डी, पहले यहीं से चलते हैं। हमारा एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट की पीछे यहाँ शोल्डर से लेके यहाँ तक की जो हड्डी होती है ये होती है ह्यूमरस, ठीक है। उसकी आगे वाली जो ये वाली हड्डी होती है ये होती है रेडियस, और उसके नीचे वाली जो होती है अल्ना। इन्हीं 3 हड्डियों से मिलकर हमारा ये कलाई का एल्बो का कोहनी का जोड़ बनता है। तो कहाँ पर है, अल्ना, रेडियस और ह्यूमर, ह्यूमर या ह्यूमरस, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था क्या, ओके। ठीक है, 5 ऑप्शन वाला ये भी था, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, क्या कर रहा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर 4 ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन सी, अल्ना रेडियस और ह्यूमरस, अल्ना रेडियस और ह्यूमरस, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का। 7th की मैं बात करूँ, 7वां क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर इसके ऑप्शंस देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम चरण में तकनीक प्रशिक्षण के लिए विवक्षाओं में शामिल है। बैरियर्स टू टेक्निकल ट्रेनिंग इन द फर्स्ट फेज इंक्लूड, टेक्निकल ट्रेनिंग के रूप में पहले फेज में कौन सा बैरियर होता है। कम गलती सुधार, लो मेल्टिंग पॉइंट, आसान परिस्थिति में अभ्यास, प्रैक्टिस इन इजी कंडीशंस, प्रतियोगिता की उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपटीशन, और काइनेस्थेटिक बोध पर दबाव, या प्रेशर ऑफ काइनेस्थेटिक सेंस, ठीक है। इनमें से हमें सही आंसर चॉइस करने हैं। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, ठीक है। कौन कौन से हैं, चलो ठीक है, पहला दूसरा, या फिर दूसरा तीसरा, या फिर तीसरा चौथा, या फिर पहला चौथा, ठीक है। बैरियर्स टू टेक्निकल ट्रेनिंग इन द फर्स्ट फेज इंक्लूड, टेक्निकल ट्रेनिंग की पहले फेज के अंदर कौन से बैरियर इंक्लूड होते हैं वो हमें बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 7 का, चलो बताओ जल्दी से फटाक से, 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कम गलती में सुधार और आसान परिस्थिति में अभ्यास, इसका फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आजा भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कम गलती में सुधार और आसान परिस्थिति में अभ्यास, ठीक है। जो बैरियर पॉइंट होते हैं यही दोनों होते हैं फर्स्ट फेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन, चलो 8th क्वेश्चन आपके सामने है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है। ठीक है, क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है, पूछा है, ध्यान रखना, फिटनेस घटक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हेल्थ इज देयर फिटनेस कंपोनेंट। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट की बात हो रही है, तो इसमें से हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट कौन से होंगे। प्रतिक्रिया करने की योग्यता, एबिलिटी टू रिएक्ट, फुर्ती, क्विकनेस, या इसको हम एबिलिटी भी बोल सकते हैं, फुर्ती, चपलता, एजिलिटी, इसको एजिलिटी बोलेंगे। ठीक है, एजिलिटी गति यानी कि स्पीड, पेशी सहन शक्ति, मस्कुलर एंडोरेंस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन से हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है वो आपको बताने। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मस्कुलर एंडोरेंस। ठीक है, ऑप्शन डी, अगर आप डी के साथ जाते हो तो आपका बिल्कुल सही होगा। मस्कुलर एंडोरेंस आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होते कितने हैं, 5-6 होते हैं, पढ़ाएंगे उसको भी कायदे से। अभी क्वेश्चंस पे ध्यान रखेंगे, थ्योरी क्लास में आप ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कूट का प्रयोग करते हुए उपकरणों को ध्यान रखते हुए उनके अनुरक्षण घटकों का क्रमानुसार अरेंज करना। अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ केयर मेंटेनेंस इक्विपमेंट सीक्वेंशियल ऑर्डर यूजिंग द फॉलोइंग कोड्स। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं, इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ दे रखी है। अगर आप देखोगे तो इक्विपमेंट से रिलेटेड हम सबसे पहले क्या क्या करेंगे वो हमको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, जांच है, सफाई है। ठीक है, बहुत छोटा हो गया, चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो भी आएंगी आपकी, इसमें काफ़ी छोटा दिख रहा होगा। आज की क्लास में थोड़ा सा मैनेज करना, नेक्स्ट स्लाइड जो भी बन रही है प्रॉपर तरीके से बनेगी। एडिटर थोड़ा नया है तो उसको सीखने में समय लगेगा। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, चेकिंग करना है इक्विपमेंट्स की, क्लीनिंग करना है, काउंट, रिपेयर, डस्टिंग, ये 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। हमें इक्विपमेंट से रिलेटेड सेट करना है। पहले आप क्या करोगे, पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आपको बढ़ते हुए क्रम में ही इसको अरेंज करना है एक सीक्वेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलो बताओ फटाक से। क्वेश्चन नंबर 9, तो पहले नंबर पे आएगा आपका क्या, पहले तो चेक करेंगे भाई। हम भी कोई भी इक्विपमेंट लेने जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका चेक करेंगे, उसकी जांच करेंगे। ठीक है, जांच करेंगे नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें फिर उसको काउंट करेंगे। जांच करने के बाद हम उसकी काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद पुछाई उछाई होगी। ठीक है, डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग करने के बाद फिर हम उसकी क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, डस्टिंग क्लीनिंग लगभग एक ही है। ठीक है, क्लीनिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में उसको रिपेयर करने का काम करेंगे। ठीक है, ये आपके सीक्वेंस है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको इक्विपमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट नहीं, मैनेजमेंट का ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऊपर से शुरू करते हुए। ठीक है, ऊपर से शुरू करते हुए प्राणिक शरीर के सही क्रम को चुनिए। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वाइटल बॉडीज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। ठीक है, प्राण, उदान, अपान, समान। ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्राणायाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऊपर से शुरू करते हुए प्राणिक शरीर का जो सही क्रम होता है लाइफ का। ठीक है, प्राणिक शरीर मतलब जिसके अंदर जान हो, उस प्राणिक शरीर का सही क्रम हमें चुनना है। पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा। ठीक है, वो बताना है सही क्रम ऊपर से शुरू करते हुए। ठीक है, ऊपर से शुरू करते हुए, टॉप से। तो क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर क्या होगा, तो नंबर 1 पे पूछा है, सही क्रम की बात है, मतलब पहला पूछा है, तो पहले पे क्या आएगा, इसका पहले पे आएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, उदान। ठीक है, टॉप क्रम जो होगा वो उदान होगा। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ान, ऑप्शन 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। फुटबॉल या सॉकर खेल के संबंध में हमें बताना है। ठीक है, पेनल्टी किक लेने का स्थान गोल से कितने गज की दूरी पर रखा जाता है। इन द गेम ऑफ फुटबॉल, ओके, इन द गेम ऑफ फुटबॉल द प्लेस ऑफ टेकिंग पेनल्टी किक इज एट द डिस्टेंस ऑफ डैश यार्ड्स फ्रॉम द गोल। ठीक है, तो ओके, जो गोल लाइन होती है उस गोल लाइन से पेनल्टी किक का जो हम पॉइंट लगाते हैं, स्पॉट लगाते हैं, वो कितने गज की दूरी पे होता है। 12 गज की, 8 गज की, 10 गज की या 16 गज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फुटबॉल में आपके। देखो फुटबॉल की अगर हम बात करें ना, एक तो पेनल्टी किक से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, बता दे रहा हूँ, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, गोल पोस्ट से क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक, सेंटर सर्किल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑफ साइड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। कॉर्नर फ्लैग से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सही बताएंगे आप। जो पेनल्टी किक स्पॉट होता है उसकी डिस्टेंस गोल लाइन से कितनी होती है, ये आपको बताना है। कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाते हो 12 गज होती है। कितनी होती है, 12 गज, 12 यार्ड्स की डिस्टेंस रखी जाती है। ठीक है, 12 यार्ड्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहा है सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित है। जो सफलता और विफलता गतिविधि है, वो गतिविधियों को, ये दोनों ही पॉइंट आपकी सक्सेस और फेलियर, ये दोनों ही पॉइंट किसी एक्टिविटी को, किसी गतिविधि को सीखने में किससे संबंधित होती हैं। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर इन लर्निंग एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू प्राप्ति की लालसा की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ डिज़ायर फॉर अटेनमेंट, प्रदर्शन में सुधार, उत्तरोत्तर सुधार का इरादा, इंटेंट ऑफ प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, महत्वाकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एम्बिशन, संतुष्टि और क्लेश का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिस्ट्रेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सफलता और विफलता, सक्सेस एंड फेलियर जो होती है वो किस प्रकार की गतिविधि से रिलेट करती है। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, प्राप्ति की लालसा, स्ट्रेंथ ऑफ डिज़ायर फॉर अटेनमेंट। ओके, इसके साथ ये रिलेट करती, प्राप्ति की लालसा के साथ रिलेट करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से किस पर सीसामॉइड हड्डियाँ पाई जाती हैं। स्केलेटल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीसामॉइड हड्डियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीसामॉइड बोन्स फॉर्म्ड। ओके, मैस्टॉइड प्रोसेस, कलाई की पीसी फॉर्म में, ठीक है, पीसी फॉर्म रिस्ट, ठीक है, फिर फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन में, हॉइड बोन में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्केलेटन सिस्टम के अंदर, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं स्केलेटन सिस्टम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो वीडियो मैंने पढ़ा रखा है उसमें से आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प मिलेगी। बाकी एक बार और फिर से मैं स्केलेटल सिस्टम और कायदे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। कोड आपके सामने दे रखे हैं, 13वां का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जो सीसामॉइड बोन होती हैं, पीसी फॉर्म, रेस्ट और फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। ठीक है, ऑप्शन बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य वक्ष मेरुदंड पहले से 12वें कशेर का कायोपिटिक कोण होना चाहिए। ठीक है, तो द नॉर्मल थोरेसिक स्पाइन कायोटिपिट, ठीक है, कायोटिपिट एंगल ऑफ द फर्स्ट टू 12th वर्टिब्रा शुड बी। पहले से और 12वीं वर्टिब्रा का कोण पूछा है, कायोपिटिक कोण क्या होगा। पहले से
और 12वीं वर्टिब्रा के बीच में जो उसका कायोपेटिक एंगल होगा, उसका कोण होगा, वो कितने से कितने के बीच में होगा? 20 से 45 डिग्री के बीच में होगा, 10 से 20 डिग्री के बीच में, 15 से 30 या फिर 50 से 150 डिग्री के बीच में, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा 14वें क्वेश्चन का। तो पहले से 12वें जो वर्टिब्राज होती हैं हमारी, ठीक है, जो कशेरुक्स होती हैं, उनके बीच में जो कायोपेटिक एंगल होता है वो कितने से कितने के बीच में होना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाते हो 20 से लेके 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 20 से 45 डिग्री के बीच में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 20 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में क्या होता है? कायोपेटिक एंगल होता है, ठीक है, कायोपेटिक एंगल होता है हमारी 1st to 12th वर्टिब्रास का, कशेरुकाओं का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा गया सवाल। एथलेटिक्स से आपके सामने 2 से 3 सवाल आने की संभावना रहती है। 200 मीटर की दौड़ में एक धावक को क्या दिया जाता है? 200 मीटर, व्हाट इज गिवन टू द रनर इन द रेस? फुल स्ट्राइगर, हाफ स्ट्राइगर, 1.5 स्ट्राइगर या इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 200 मीटर के ट्रैक में अब दिया क्या जाता है? स्ट्राइगर दिया जाता है, ये तो पता है, ठीक है, स्ट्राइगर देते हैं, लेकिन कौन सा देते हैं? फुल और हाफ में से एक देंगे। तो हमारा जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो कितने मीटर का होता है? 400 मीटर का एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है ना। यहाँ कितने मीटर का ट्रैक दे रहा है? 200 मीटर का। तो स्टैंडर्ड ट्रैक में क्या देते हैं? फुल स्ट्राइगर देते हैं। स्टैंडर्ड ट्रैक में अगर फुल स्ट्राइगर देंगे तो 400 का आधा 200, तो इसमें कौन सा स्ट्राइगर देंगे? हाफ स्ट्राइगर देंगे, आधा स्ट्राइगर देंगे, ठीक है। तो 200 मीटर के ट्रैक में कितना देंगे? हाफ स्ट्राइगर देंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इसका फॉर्मूला भी रट लीजिएगा, फॉर्मूला भी पूछता है स्ट्राइगर का, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फॉर्मूला नोट करके रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन आपके सामने। कौशल परीक्षण की रचना करने का सही क्रम क्या होता है? द करेक्ट ऑर्डर टू कंपोजिंग स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट को कंपोज करने का सही क्रम क्या होगा? प्रायोगिक परीक्षण के पदों का चयन, सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पोर्ट्स टू डेवलप स्टैंडर्ड्स, फाइंडिंग साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट साइट, ठीक है। तो कोड्स आपके दे रखे हैं, इसको सही क्रम में हमें डिसाइड करना है, असेंडिंग ऑर्डर में डिसाइड करना है, ठीक है। स्किल टेस्ट कंपोजिशन के लिए सही करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी बताएंगे। तो पहले नंबर पे आपका क्या आ जाएगा? एनालिसिस टू द टेस्ट साइट्स, ठीक है, परीक्षण वाले स्थान का विश्लेषण करना पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर की हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पोर्ट्स, प्रायोगिक परीक्षण के पदों का चयन करेंगे। तीसरे नंबर पे आएगा हमारा फाइंडिंग साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, वैज्ञानिक प्रामाणिकता को ढूंढा जाएगा। और चौथे नंबर पे टू डेवलप स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे? फसलों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जीवनाशी और कीटनाशी के कारण होते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मत सोचिएगा कि फिजिकल एजुकेशन में फसल कहाँ से घुसा दी, खेती किसानी, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडी से कुछ क्वेश्चन आपसे पोल्यूशन से रिलेटेड और चीज़ों से आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फसलों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जीवनाशी और कीटनाशी के कारण होती है डाइजेस्टिव पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज, जल प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ठीक है, पोल्यूशन इन एयर एंड एटमॉस्फेयर, सॉइल लॉस, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा सही जवाब? फसलों को सूक्ष्म जीवों से बचाए जाने के लिए क्या करते हैं? एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन डिग्रेडेशन, पर्यावरण प्रदूषण और
निम्नीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए तीव्रता का क्षेत्र है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स साइंस। इंटेंसिटी जोन्स फॉर एंडोरेंस ट्रेनिंग, एंडोरेंस ट्रेनिंग के लिए जो इंटेंसिटी जोन होता है वो कितना होना चाहिए? 70 to 80% रेजिस्टेंस एप्लीकेशन में होना चाहिए, 60 to 70% रेजिस्टेंस एप्लीकेशन होना चाहिए, 90 to 100% रेजिस्टेंस एप्लीकेशन होना चाहिए, या 30 to 50% रेजिस्टेंस एप्लीकेशन होना चाहिए, या नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 18 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना होना चाहिए रेजिस्टेंस एप्लीकेशन एक एंडोरेंस ट्रेनिंग के इंटेंसिटी जोन का? सो क्वेश्चन नंबर 18, चलिए बताइए कितना होगा? 60 से 70% आपका रेजिस्टेंस एप्लीकेशन होना चाहिए एंडोरेंस ट्रेनिंग के इंटेंसिटी जोन का, ठीक है। सहन शक्ति प्रशिक्षण की जो तीव्रता का क्षेत्र होता है वो 60 से 70% होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग। चलो, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कुछ खिलाड़ियों के नाम दे रखे हैं और उन खिलाड़ियों को उनको खेल के हिसाब से हमें मैच करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। राजवर्धन सिंह राठौर, सानिया मिर्जा, नारायण कार्तिकेयन, अंजू बॉबी जॉर्ज। एथलेटिक्स, टेनिस, शूटिंग, फार्मूला 1 रेस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को पता होने चाहिए इसके आंसर क्या होगा, कोट्स नीचे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18। ये तो बहुत फेमस थे, राजवर्धन सिंह राठौर, पता होगा, निशानेबाजी, ठीक है। इनका क्या था? शूटिंग था। सानिया मिर्जा सभी को पता है, टेनिस की खिलाड़ी है। नारायण कार्तिकेयन, फार्मूला 1 रेस। अंजू बॉबी जॉर्ज, एथलेटिक्स से रिलेटेड। तो पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, और फिर तीसरे का कितना है? चौथा और पहला। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट। चलो, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन साइकिल से आपसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, चाहे वो आपका फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी पेपर हो, मेंसुरेशन साइकिल से मासिक धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 28 दिन के मासिक धर्म चक्रण में सबसे प्रजनन क्षम दिन कौन से होते हैं? व्हाट आर द मोस्ट फर्टाइल डेज ऑफ 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। 12 से 15वें दिन में, 9वें से 16वें दिन में, 17 से 21वें दिन में, या 22 से 28वें दिन में, या उपरोक्त में से एक से अधिक जवाब होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाते हो तो आप बिल्कुल सही हो। 12वें से महीने के जो 12वें से 15वां दिन का पीरियड होता है, ये 3 से 4 दिन क्या होते हैं? ये फर्टाइल डेज में काउंट होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मासिक धर्म चक्रण की जो प्रजनन क्षम दिन होते हैं ये सबसे ज़्यादा होते हैं। बच्चा पैदा होने की संभावना सबसे ज़्यादा इन्हीं दिनों में होती है। ओके, चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया। इसके बाद अभी हमारी अगली क्लास जो होगी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर होगी, उसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप अगर आपको और भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताओ, बिल्कुल वो इम्प्रूवमेंट्स आपके लिए की जाएंगी, ठीक है। हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।